नमस्कार दोस्तों, आप लोग को कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, है कि नहीं। तो आज जो आप लोगों के बीच में स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो 10th का है ना, रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। वो आप लोग बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। 10th क्लास का केमिस्ट्री क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि पहले नंबर केमिस्ट्री बोले तो रसायन क्या होता है ना। केमिस्ट्री क्या होता है, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, है कि नहीं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, फिजिक्स में आपको बताए थे, है कि नहीं। अब केमिस्ट्री समझिए क्या होता है कि नहीं। किसी भी पदार्थ के अगर जो रासायनिक गुण का अध्ययन करना होता है तो उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ का अगर जो रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन कहते हैं या केमिस्ट्री कहते हैं। यानी दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, है ना, पदार्थ यानी कि जिसको हम चीज को देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन हो, वो हर एक चीज वो पदार्थ है कि नहीं। तो दुनिया में जो भी पदार्थ है उस पदार्थ के रासायनिक गुण का अध्ययन करना रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है, रसायन कहलाता है या केमिस्ट्री कहलाता है कि नहीं। जैसे कि आप इस प्रकार से समझिए कि एक नमक का ढेर है। क्या है, ये नमक का ढेर है कि नहीं। और एक इधर जो है चीनी का ढेर है। क्या ढेर है, चीनी का ढेर है कि नहीं। अब दोनों का रंग तो सफेद ही होता है। क्या होता है, सफेद ही होता है। तो बाहर से तो देखने में लगेगा बिल्कुल सेम है, लेकिन आप इसको कैसे बता पाइएगा, जब इसको आप चखिएगा तब ना बता पाइएगा। तो चखिएगा तो आपका भौतिक गुण हो गया। क्या हो गया, भौतिक गुण। जब लेकिन इसके बारे में जानिएगा कि जो नमक ये है, सॉल्ट जो है, ये कैसे बना, चीनी जो है ये चीनी कैसे बना, है कि नहीं। यानी इसके आंतरिक रासायनिक गुणों के बारे में जानिएगा तो वो आपका रसायन विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान। विज्ञान के 3 शाखा होता है कि नहीं। विज्ञान के 3 शाखा होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है कि नहीं। रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान होता है दोस्तों। तो इसे अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो रसायन बताएंगे आप लोगों को। क्या बताएंगे, फिजिक्स में बताए हैं, उसके बाद फिर ये भी बताएंगे तीनों, है कि नहीं, कि रसायन क्या होता है। समझ गए दोस्तों। तो ये चीज को समझिए, और ये चीज आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है उसमें क्या कहा जाता है, उसे रसायन या केमिस्ट्री कहा जाता है ना। बहुत बार पूछा जाता है रसायन के पिता कौन है। तो रसायन के जो पिता हैं एंटोनी लेबोजियर। कौन है, लेबोजियर को कहा जाता है ना। रसायन जो शब्द निकल के आया वो कीमिया से निकल के आया। क्या चीज से निकल के आया, कीमिया से निकल करके आया है, जो कि जिसका अर्थ होता है काला मिट्टी। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है काला मिट्टी, है कि नहीं। ये सब बेसिक सी बातें हैं जो आपको रसायन के बारे में पता होनी चाहिए, है कि नहीं। अब आपको 10th क्लास का जो मैथ के बात थी, 10th क्लास का जो केमिस्ट्री की बात किया जाए दोस्तों, तो उसका पहले आपको सिलेबस बता देते हैं। क्या बता देते हैं, सिलेबस बता देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या होता है। तो पहला जो चैप्टर है उसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर का नाम है दोस्तों अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण। तीसरा चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु। चौथा चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक। कार्बन और रसायन, कार्बनिक यौगिक। और आपका 5वां चैप्टर का नाम है आवर्त सारणी है। और एक और पढ़ता है संसाधन, जो कि आपको लास्ट में पढ़ा देंगे। तो मुख्य रूप से ये 5 चैप्टर है दोस्तों, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में भी आपको देखने को मिलेगा। पहला चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है।
अम्ल, क्षार एवं लवण है कि नहीं, धातु और अधातु है कि नहीं, कार्बनिक यौगिक है, इसमें आपको कार्बन के बारे में पढ़ना है कि नहीं, हाइड्रोकार्बन, इसी में आपका सारा चीज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बहुत सारे लोग तो इसको डरने से पढ़ने से ही डरता है, लेकिन सिंपल है, बहुत आसान, इसमें ऐसा ऐसा चीज आपको बताएंगे कि बिल्कुल हलवा लगेगा आपको। आवर्त सारणी जो कि सबसे हल्का है, इसके बिना तो पूरा रसायन ही खत्म है, पूरा रसायन समझिए इसी पे घूरता है। अगर जो ये चीज आपको नहीं आता है रसायन में, तो समझिए कि आप रसायन पढ़े ही नहीं है कि नहीं। बहुत सारा परीक्षा में आपको, बोर्ड में तो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा ही, यहाँ तक कि 12th हो या कोई भी एनी पार्टी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है तो उससे भी इससे सवाल कर दिया जाता है, इससे सवाल आता है, समझिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो ये पांचों टॉपिक आपको बताएंगे, है कि नहीं, पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो आप बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा। तो आज जो शुरू करते हैं दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, है कि नहीं। पहला चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है कि नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले ये समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है कि नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि किसी भी पदार्थ का रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे तो रसायन हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है कि नहीं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जब कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है कि नहीं, और उसका गुण पहले वाला से गुण से क्या हो, अलग होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं। दो या दो से अधिक पदार्थ, है कि नहीं, मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, है कि नहीं, किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करे, है ना। और उसका गुण, जो निर्माण होता है नया पदार्थ, उसका गुण क्या हो, उसका गुण पहले के गुण से क्या हो, भिन्न हो, क्या हो, पहले के गुण से भिन्न हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, है कि नहीं। इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल 4, है कि नहीं, कि जो जल होता है, क्या होता है, जिसे वाटर कहते हैं, ये जल है ना, हाइड्रोजन के साथ मिलता है, क्या मिलता है, जल नहीं लिखे यहाँ पे, ऑक्सीजन लिखिए, क्या लिखिए, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, जल बनाता है, क्या बनाता है, जल बनाता है। तो यही रासायनिक अभिक्रिया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे प्लस के चिन्ह से, मिलकर किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करता हो, किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करे, और उसका गुण, यानी इसका जो गुण हो, ये दोनों के गुण से क्या हो, बिल्कुल अलग हो, तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बखूबी रूप से ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। आप इस चीज को देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, है कि नहीं। आपका सारा सिलेबस यहीं पे आपको पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपका कोई सवाल रहता था कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। आप चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अब ये तो आपको बताएं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना। फिर अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण, क्या आता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है कि नहीं। रासायनिक समीकरण में बस कुछ नहीं होता है, जो भी दो या दो से अधिक पदार्थ हम भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसको बस संकेत और सूत्र के माध्यम से उसको अगर हम लिख देते हैं तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि अभी जो लिखे थे उसको समझिए, क्या करिए, उसको पहले लिखे थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है।
अब इसको इतना बड़ा नहीं लिख करके इसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हम H लिख सकते हैं हाइड्रोजन के बदले H2 प्लस O2, है कि नहीं। ये चीज आपको बताएंगे कि यहाँ पर H2 का होता है, O2 क्यों होता है कि नहीं। फिर आता है क्या H2O, H2O। तो अभी देख लीजिए इधर H2A क्या हो गया। तो ये जो लिखा है दोस्तों आपका ये रासायनिक समीकरण है। क्या है ये आपका रासायनिक समीकरण है। क्या है रासायनिक समीकरण है। इसको संकेत और सूत्र के रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। H2 प्लस O2 है ना, मिलकर के बन गया जल। क्या बन गया H2O, समझ गए ना। तो ये चीज आपका क्या हो गया रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम भी होते हैं। क्या होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। इसमें नियम में एक दो पॉइंट समझना पड़ेगा आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में ये जो तीर है क्या है, ये जो तीर आपको दिखाई दे रहा है, तीर से जो इधर है ना, नहीं बायां साइड पे, किधर है जो बायां साइड पे उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। और तीर के जो उस साइड है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिफल बोलो या इसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं, है ना। तीर के जो इस साइड है उसे अभिकारक कहते हैं, तीर का जो उस साइड है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि अभिकारक क्या होता है प्रतिफल क्या होता है। तो इधर वाला को अभिकारक कहते हैं और उधर वाला को प्रतिफल कहते हैं। यानी जो बनता बाई प्रोडक्ट उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी उत्पाद कहते हैं, यानी प्रतिफल कहते हैं, है ना। जो इधर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, यानी इस कारक की वजह से बनता है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या हो सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के पहला नियम होता है दोस्तों कि रासायनिक समीकरण में, है ना, रासायनिक समीकरण जो ये है लिख रहे हैं हम लोग, तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है ना। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को कौन साइड बाईं ओर लिखा जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम में लिखिएगा कि अभिकारक के बीच, रासायनिक समीकरण में अभिकारक के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है धन चिन्ह दिया जाता है। तीसरा में लिखिएगा कि प्रतिफल को, किसको प्रतिफल को बाईं नहीं लिखा जाता बल्कि दाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है दाईं ओर लिखा जाता है कि नहीं। और प्रतिफल के बीच भी धन चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है धन चिन्ह। पहला नियम में कि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है इस साइड, इधर देख सकते हैं इस साइड अभिकारक के बीच में धन चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है और इसके बीच में भी धन चिन्ह दिया जाता है। किसी प्रकार का माइनस गुना भागा का चिन्ह नहीं, बल्कि धन चिन्ह ही आपको देना पड़ता है इसमें। समझ गए दोस्तों। एक और पता है इसमें इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ये तीर वाला चिन्ह, है कि नहीं। तो तीर जो होता है रासायनिक अभिक्रिया का दिशा को बताता है। क्या करता है तीर जो है वो दिशा को बताता है, रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है तो दिशा को इंडिकेट करता है कौन तीर, है कि नहीं। तो तीर इंडिकेट करता है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया किस ओर हो रहा है जो। तो ये चीज उम्मीद करते हैं आपको एक चीज बखूबी रूप से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको नोट आप कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बता दिए आपको, रासायनिक समीकरण भी बता दिए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम भी आपको बता दिए, ये सब चीजें दोस्तों, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताते हैं, है कि नहीं, ये चीज आपको आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं उसको संतुलित करना है। क्या करना है संतुलित करना है ना। संतुलित करने के लिए आपको बताएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट वो चीज है। उससे भी पहले आपको बता देते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में कोई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो कोई ठोस होगा, कोई द्रव होगा, कोई गैस होगा, है कि नहीं, कोई जलीय विलयन होगा, कोई चीज के भी जलीय विलयन हो सकता है कि नहीं। तो इसको रासायनिक अभिक्रिया में इसको कैसे लिखेंगे ठोस को ठोस लिखेंगे नहीं, इसका भी संकेत होता है। ठोस जहां भी लिखा रहेगा वहां पर एस लिखना है ना। द्रव जहां लिखा भी रहेगा वहां एल लिखना है। क्या लिखना है जहां पर गैस रहेगा वहां पर जी लिखना है, जहां पर जलीय विलयन रहेगा वहां पर ए क्यू लिखना है,
क्या लिखना है? तो इसके मतलब इसका संकेत से पता चलता है कि ठोस को H से, द्रव को L से, गैस को G से, जलीय विलयन को AQ से संकेत किया जाता है कि नहीं? तो ये चीज भी आपको जानना जरूरी था, है कि नहीं? ठोस को H से, द्रव को L से, लिक्विड होता है ना L से लिक्विड, तो L से गैस, G से गैस को, है कि नहीं? और जलीय विलयन को AQ से लिखा जाता है कि नहीं? AQ से लिखा जाता है, बल्कि आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है, यही चीज आपको बता रहे हैं दोस्तों, डिट्टो डी लिखना है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है कि नहीं? तो संतुलित करने के नियम, संतुलित करने के नियम, पहले समझिए कि संतुलित क्या होता है। पहले एग्जांपल नंबर लेते हैं आपको, है कि नहीं? कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ, है कि नहीं? अभी थोड़ा दिक्कत होता होगा आपको ये चीज लिखने में, क्योंकि है ना, केमिस्ट्री सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। ये चीज आपको बेसिक से आपको फिर से बताएंगे कि किसी भी तत्व को कैसे लिखा जाता है, कैसे याद किया जाता है, आपको बता देंगे, है कि नहीं? उसके बाद ये हाइड्रोजन क्लोरीन जब मिलता है दोस्तों, तो ये बनाता है ना, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको संकेत में लिख सकते हैं ऐसे, H2 लिखा जाता है, H2 प्लस Cl2 मिल करके बनेगा, क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा दोस्तों? HCl बनेगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे समझिए कि इसको हाइड्रोजन को H नहीं लिख करके H2 क्यों लिखा गया, है कि नहीं? क्योंकि कोई भी तत्व होता है दोस्तों, वो अकेले नहीं रह सकता है कि नहीं? हाइड्रोजन का चूंकि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको पूरा करने के लिए, किसका करने के लिए, है ना, एक साथ रखा जाता है ताकि वो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो, है कि नहीं? तो इसीलिए 2 लिखा जाता है, O2 को ऐसे लिखा जाता है, Cl2 में ही लिखा जाता है कि नहीं? साथ साथ में इसको लिखा जाता है, समझ गए ना? तो ये इधर दो हाइड्रोजन है, इधर भी 2 क्लोरीन है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को उस तरफ यानी दाईं तरफ देख रहे हैं हम दोस्तों, तो इधर क्या, हाइड्रोजन एक ही है और क्लोरीन भी एक ही है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? ये क्या है? असंतुलित है। तो इसको संतुलित करने के लिए लिखेंगे दोस्तों H2 प्लस Cl2 प्लस HCl। हाइड्रोजन इधर 2 गो, क्लोरीन इधर 2 गो, इधर यहाँ पे 2 दे देंगे। यहाँ पे 2 नहीं देंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 देंगे तो सिर्फ 2 गो क्लोरीन होगा, है कि नहीं? यहाँ पे 2 नहीं देंगे, या तो मैथ पढ़ते हैं तब देते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे भी 2 नहीं देंगे दोस्तों, है कि नहीं? बल्कि जो 2 का चिन्ह पड़ेगा वो आपका यहीं पे पड़ेगा। इससे यहाँ पे पढ़ने से क्या होगा, हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया और क्लोरीन भी 2 गो आपका हो गया। तो इससे क्या हो गया, ये जो अभिक्रिया हो गया आपका संतुलित है। क्या है? संतुलित अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण, है कि नहीं? ये चीज आप समझ सकते हैं, है कि नहीं, कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होता है, जो आपको पता चल गया होगा कि दोनों तरफ जो हो, है ना, तत्वों की संख्या क्या हो, बराबर हो। अगर जो दोनों तरफ तत्वों की संख्या या पदार्थों की संख्या, यौगिकों की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर हो, तो वो संतुलित समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। तो आपको ये चीज उम्मीद करते हुए समझ में आ रहा होगा। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलकर के बनेगा H2O, है ना? तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इधर हाइड्रोजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, ठीक है। कल इधर ऑक्सीजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 1 ही गो है, तो यहाँ पे दे दें, तो सूत्र नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं? ऐसे तो लग रहा है कि सही है ये सूत्र लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ नहीं दे करके यहाँ पे देते हैं, तो जिससे 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन हो जाता है और 2 गो ऑक्सीजन हो जाता है। 2 गो ऑक्सीजन हो गया, है कि नहीं? 2 ऑक्सीजन आपका हो गया, है कि नहीं? 2 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ? 2 ऑक्सीजन आपका हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 दे देंगे, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, है कि नहीं? एक और लेते हैं, HCl प्लस NaOH,
बराबर में NaCl प्लस H2O। अब इसको देखते हैं क्या होता है। जो हाइड्रोजन कितना है कि नहीं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी एगो है, यहाँ पे भी एगो है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन एक है, सोडियम एक है तो सोडियम एक है, क्लोरीन एक है तो क्लोरीन। यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया ज्यों का त्यों संतुलित है दोस्तों, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है दोस्तों, है कि नहीं। एक और आपको लेते हैं जो बहुत फेमस होता है, कार्बन, जो पेड़ पौधा खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O, है ना। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगा, प्लस क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस O2 बनाता है। अब इसको समझिएगा, ये तो रासायनिक समीकरण लिख दिए, है ना। ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको जल बोलते हैं, है ना। सूरज के प्रकाश से मैग्नीशियम क्लोरोफिल होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये आपका ऑक्सीजन होता है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं दोनों तरफ संतुलित है कि नहीं। कार्बन इधर देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, लेकिन इधर 6 है, असंतुलित है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 और 1 3 गो है, कै गो है, 3 गो है, लेकिन इधर 6 और 2 8 गो है, ये भी गलत है। अब इसको हाइड्रोजन इधर देख सकते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, लेकिन हाइड्रोजन 12 गो है कि नहीं। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, है कि नहीं। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 6 दीजिए, क्या दीजिए, तो यहाँ पे 6 को कार्बन हो गया, इधर भी 6 को कार्बन है, 6 दूना 12 को क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी 6 दे दीजिए, 6 दूना 12, अब 12 6 18 को क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है कि नहीं। तो 6 को कार्बन, 6 को कार्बन, 6 दूना 12, 12 6 18 को क्या हो गया आपका, 12 6 18 को हो गया आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी दे दीजिए, 6 दूना 12 6 18 को ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 12 को है तो 6 दूना 12 को हाइड्रोजन भी हो गया। ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। यानी दोनों तरफ क्या है, रासायनिक जो समीकरण है वो दोनों तरफ संतुलित है। इधर देख सकते हैं 6 कार्बन तो 6 कार्बन, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 12 6 18 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन हो गया। 6 दूना 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 हाइड्रोजन, यानी कि पूरा पूरी दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। ये जो होता है दोस्तों, इसको उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है कि नहीं। तो ये चीज उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों कि ये चीज संतुलित करने वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। कल नेक्स्ट क्लास एक और देंगे, उसमें पूरे चैप्टर कोशिश करेंगे एक ही क्लास में खत्म करने का, है कि नहीं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।